गेहूं की प्रोक्योरमेंट इस बार हमने नॉर्मल जो हम 10-15 अप्रैल को शुरू करते थे, हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने किसानों के हित में 1 अप्रैल से प्रोक्योरमेंट हमने शुरू कर दी थी और आज तक लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आ चुका है। उसमें से 75 लाख मीट्रिक टन की हम प्रोक्योरमेंट कर चुके हैं और किसानों को 6,500 करोड़ रुपए के खाते में किसानों के पैसे डाल चुके हैं। और पिछले साल को अगर हम कंपेयर करें पिछले सालों को, तो ये कई गुना ज़्यादा है। पिछले सालों में इससे 15 या 20 दिन 25 दिन लेट प्रोक्योरमेंट होती रही है। अगर इसी दिन तक की मंगाएं तो पिछले साल कोई मुश्किल से 20 लाख मीट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट हुई थी। किसानों के पास बहुत थोड़ा पैसा गया था। हमारी नीति की वजह से इस बार जो है प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छी रही है। किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी। किसान मंडी में आया है और अपनी ट्राली निकाल के चला गया और सही मायने में तो प्रोक्योरमेंट का काम 10 तारीख के बाद ही गति पकड़ी है और 15-17 दिन के अंदर जो हमारा मंडियों में आवक होती है लगभग 80 लाख मीट्रिक टन वो हम ले चुके हैं। और इस बार जो प्रोक्योरमेंट का काम है अगले हफ्ते में लगता है कि पूरा हो जाएगा। आवक पूरी हो चुकी है। लिफ्टिंग में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। और हरियाणा पहला प्रदेश है देश के अंदर जो किसानों को लेट पेमेंट का 9% ब्याज भी दे रहा है और ब्याज देना हमने शुरू भी कर दिया है। किसान को जीवन में हमेशा किसान ब्याज देता आया। ब्याज लेने की आदत हम उसको डाल रहे हैं कि उसका पैसे का जो उसको देय है उसका हक है। अगर कोई लेट करता है तो उसको भी ब्याज मिलना चाहिए और ये प्रथा हमने डाल दी है। हरियाणा सरकार ने किसानों की लेट पेमेंट पर ब्याज देना शुरू कर दिया है और बाद में हम मॉनिटरिंग करेंगे कि ये लेट पेमेंट किस विभाग की गलती से हुई, चाहे वो कोई भी अधिकारी की गलती से हो, और उनको हम जो है पेनलाइज करेंगे ताकि एक वर्क कल्चर ऐसी बन जाए कि किसान को उसकी उपज का जो पेमेंट है तुरंत हो, कोई देरी ना हो, किसान को उसका हक तुरंत मिले। और हरियाणा के अंदर मैं किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि हरियाणा सरकार आपकी किसान हितैषी सरकार है। सौभाग्य से सरसों का भाव ऑल टाइम हाई है, ऐतिहासिक है। गेहूं की आपकी प्रोक्योरमेंट हमने करी ली है। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका सारा पैसा चला जाएगा, ब्याज के साथ चला जाएगा। और कपास की जो बिजाई का वक्त है, आपको कपास की खाद बीज में कोई समस्या नहीं आने दी जा रही है। डीएपी का मुद्दा आया था तो पुराने स्टॉक जितना भी डीएपी का है वो पुराने मूल्य पर ही जाएगा। नया स्टॉक में है वो बढ़े हुए मूल्य पर जाएगा। पुराना स्टॉक पर कोई भी जो व्यापारी है बढ़े हुए मूल्य पर नहीं देगा। किसान को फसल बीमा योजना का पूरा पैसा उसको मिल चुका है और आगे जो है बीमा योजना है 31 जुलाई तक जो किसान भाई बीमा कराना चाहते हैं, स्वैच्छिक है, वो बीमा कराएं। और किसानों की वजह से मंडियों में हरियाणा की ये तीसरी प्रोक्योरमेंट है जो कोरोना संकट काल में है और मंडियों की वजह से गांव में अभी तक भी कोई विशेष केस जो कोरोना के आने हैं उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है। आपने सर 7,500 करोड़ का भुगतान कर दिया, लेकिन हुड्डा साहब कह रहे हैं कि अभी तक 62% किसानों को आप लोगों ने पेमेंट नहीं दी। 48 घंटों का वायदा किया, वो वायदा भी आपका नहीं हो रहा। आप दावा बड़ा कर रहे हैं लेकिन हुड्डा साहब सीधे से बात को नकार रहे हैं। सर इसमें जोड़ रहा हूँ मैं, और जो ब्याज अलग से दिया क्या उसका कोई आंकड़ा बता सकते हैं? ब्याज नॉमिनल है, किसी किसान को थोड़ा थोड़ा बढ़ता है
किसी को 100 रुपये, एक किसी को मुश्त राशि उसकी 50 रुपए ना एक मुश्त राशि। तो अभी ब्याज की हम गणना बाद में करेंगे, देना हमने शुरू कर दिया है। और 62% का नहीं है, हुड्डा साहब का आंकड़ा सही नहीं है। हमने बताया कि फीसदी तो हमने नहीं देखी है, लेकिन लगभग 6,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अब तक जा चुका है। और इस पेमेंट की गति को हम और बढ़ाएंगे। किसान संतुष्ट है और किसान को इतनी अच्छी प्रोक्योरमेंट, इतनी सुविधा से पहले से बेहतर ढंग से हमने करने की कोशिश की है। मंडियों में उनको सुविधा दी है। कोरोना के संकट के वक्त में भी तुरंत हमने जो प्रोक्योरमेंट का टाइम है उसको भी आधे वक्त के अंदर ही उसकी फसल लेकर और लिफ्टिंग कराकर गोदामों तक भिजवाकर पेमेंट करके सरकारी मशीनरी ने अच्छा काम किया है। और हुड्डा साहब को भी या कोई और विपक्षी नेता को भी इस बार जो मंडियों में जाके कमियां ढूंढने की उनकी आदत होती है, वो मौका कम मिला है। 48 से 72 घंटे का जो दावा है, कितने प्रतिशत आप कामयाब मानते हैं किसानों की पेमेंट? ये ऐसा है कि 72 घंटे आई फार्म के बाद जो पेमेंट नहीं होगी, ये हमने टारगेट इसलिए दिया है कि इसको अचीव करके हर विभाग के ऊपर एक प्रेशर रहे, और जो ये नहीं करेगा उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो इसको करते करते जब प्रोक्योरमेंट सीजन का एंड होगा तब हम ये डाटा बताएंगे कि कितना % सही वक्त पे हुई है या कितना % लेट वक्त पे हुई है। लेट पे हुई है तो कौन विभाग इस ब्याज को भुगतेगा, और सारा चीज़ उसकी मॉनिटरिंग हो जाएगी। क्योंकि ब्याज जब हम दे रहे हैं तो हर विभाग की जिम्मेदारी होगी कि किसकी वजह से पेमेंट लेट हुई है, और उस विभाग को इसकी जिम्मेवारी उसकी फिक्स हो जाएगी। एक तो कोरोना काल, दूसरा किसान आंदोलन, आपको लगता है उसका कोई असर किसानों पर, हरियाणा के किसानों पर पड़ा? और मंडी में जो फसल है वो, जो हालांकि पहले से ज्यादा रिकॉर्ड फसल आई है। देखिए, मैं तो पहले भी बता चुका हूं कि देश की अर्थव्यवस्था इस कोरोना संकट के वक्त में किसानों ने बचाई है। और आज मैं आंकड़े भी पढ़ रहा था कि हमारा जो एक्सपोर्ट जो है, राष्ट्रीय एक्सपोर्ट है खाद्यान्नों का, वो 18% बढ़ा है। और हमारे पास जो स्टॉक है देश में, वो जितना होना चाहिए उससे 3 गुना ज़्यादा है। तो किसान भाइयों का हम सारा भारतवासी ऋणी है कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा योगदान दिया है, अच्छी मेहनत की है, अच्छी फसल पैदा की है। और इसी वजह से जो है, और जो अर्थव्यवस्था के जितने अलग घटक हैं उनमें गिरावट आई है, कृषि में नहीं आई। सर, कोरोना काल में जिस तरह देखा जा रहा था कि किसानों की जो टिकरी बॉर्डर पर भीड़ है वो कम होने लगी थी, लेकिन अब अचानक से अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो लगातार वहाँ पे 2-2, 3-3 हजार लोगों का हुजूम है। महिलाएं भी हैं जो वहाँ पहुँचकर मोर्चा संभाल रही है। तो एक बार फिर से जो किसानों का वहाँ पे संख्या है वो बढ़ रही है। देखिए, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, इस विषय पे मैं बहुत बोल चुका हूँ। मैं तो एक ही प्रार्थना करूँगा किसान भाइयों से कि इस संकट की घड़ी में, आपदा की घड़ी में संयम का परिचय दें और प्रोटोकॉल जो है कोरोना का वो अपनाएं। सर, जहाँ पे आप किसानों की पेमेंट समय से देने की बात कर रहे हैं, वहीं पर कल सोनीपत में एक मामला सामने आया कि किसानों ने पहले प्रदर्शन किया, उसके बाद डीसी को ज्ञापन दिया कि उसकी पेमेंट जो है लगभग 10 दिन हो गया, पेमेंट उसके खाते में नहीं। हो सकता है कि किसी बैंक की गड़बड़ से या नाम में गलती होने से वजह से किसी किसान का होगा, लेकिन हमने बाकायदा कमेटी बना रखी है स्टेट लेवल पर भी, जिला लेवल पर भी। उसमें जो किसी की कोई शिकायत आएगी उसका निवारण भी करेंगे। और पेमेंट का जहाँ तक मुद्दा है, हमने बता ही दिया कि किसी भी वजह से, सरकारी एजेंसी की वजह से अगर कोई पेमेंट लेट होगी तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। ये ऐतिहासिक कदम है, ये हरियाणा सरकार ने देश में पहली बार किया है। और उसमें जिसकी भी जिम्मेवारी होगी उसको अपनी जिम्मेवारी का वहन करना पड़ेगा, और गलती किसी की होगी तो उसको सजा मिलेगी। सर, जो ग्लेंडर की बीमारी जो पहले भी आई थी, वो दोबारा खुशबू में आ रही है, उसको लेकर के क्या? देखिए, इसकी सूचना हमें मिली थी, घोड़ों की जो बीमारी थी उसका भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, और हमारा विभाग जो पशुपालन विभाग है उसको देख रहा है, और जो उसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको मानेंगे। इस साल जो है कुछ ना कुछ कभी
ग्लैंडर की बीमारी या कभी मुर्गियों की बीमारी, कभी कोरोना की बीमारी, कुछ न कुछ अद्भुत घटनाएं हो रही हैं। लेकिन सरकार जो है सारे इन अपने जो कदम उठाने चाहिए वो उठा रही है। फसल बीमा योजना 31 जुलाई तक चलेगी, स्वैच्छिक रहेगी, थोड़ा उसके बारे में फसल बीमा योजना इस वक्त स्वैच्छिक है। किसान भाइयों को हमने सूचना दे दी है कि किस किस फसल का जो वो लिख के देंगे, चाहे वो बैंक के माध्यम से हो, केसीसी वाले किसान हो, दूसरे किसान हो, वो जैसा वो चाहेंगे वो होगा। और फसल बीमा की योजना की सफलता का पैमाना यही है कि स्वैच्छिक होने के बावजूद किसान आज खुल के इसके समर्थन में आ रहे हैं। और हरियाणा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा ने आज तक लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास किसानों के अंदर फसल बीमा के बंटवाए हैं। और इससे कम जो पैसा है कंपनियों को, चाहे वो हरियाणा सरकार की किट्टी हो, किसान की किट्टी हो या भारत सरकार की किट्टी हो, वो इससे कम पैसा दिया है, कंपनियों से लिया ज़्यादा है। ये हरियाणा के अंदर जो है हमारी प्रॉपर जो किसान हितैषी नीति है उसी का परिणाम है। ना वैसे बहाना, हाँ अब क्या आने लगे तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। फोन दे यार हमारे पास भी सुबह से शाम तक ये बेड दिलवा दो, ऑक्सीजन दिलवा दो। हाँ अब इतने जल्द